चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी पुरानी अफगानी लोक कथा की दुनिया में जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हमें वादो वफादारी और जिद के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए खस्ता कुमार और बीबी नगर के इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी ये कहानी 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। इसकी शुरुआत होगी एक भयानक सौदे से, फिर आएगा एक टूटा हुआ वादा, उसके बाद एक बहुत लंबी यात्रा, फिर एक मुश्किल परीक्षा और आखिर में एक बेहद रोमांचक पलायन। देखते हैं ये दास्तान हमें कहाँ ले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गरीब लकड़हारे से। जंगल में एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी ताकत से हो जाती है जो उसके पूरे परिवार को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां उन्हें एक नामुमकिन सा फैसला लेना पड़ता है। ये कोई बातचीत नहीं थी, ये एक सीधी सादी धमकी थी। मुझे अपनी बेटियों में से कोई एक दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और बस यही वो पल है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है और यहीं पर हमें बहनों के बीच का फर्क साफ साफ नजर आता है। जहां बड़ी बहनें डर कर पीछे हट जाती हैं, वहीं सबसे छोटी बेटी बीबी नगर अपने पिता की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने का फैसला कर लेती है और इसी पल वो हमारी कहानी की हीरोइन बन जाती है। तो खस्ता कुमार का अस्तित्व असल में एक राज था। दिन के उजाले में वो एक विशाल सांप होता था और रात होते ही एक खूबसूरत इंसान बन जाता था। उनकी ये खुशहाल जिंदगी बस एक ही शर्त पर टिकी थी, बीबी नगर को ये राज हमेशा हमेशा के लिए राज ही रखना था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां परिवार के अंदर की जलन एक बहुत बड़ी विनाशकारी गलती को जन्म देती है और एक वादा हमेशा के लिए टूट जाता है। देखिए, ये सलाह जहर की तरह काम करती है। बहनें बीबी नगर के मन में शक का एक ऐसा बीज बो देती है जो उसे अपने पति का भरोसा तोड़ने के लिए उकसाता है और यहीं से विश्वासघात का रास्ता खुल जाता है। और बस विश्वासघात का वो पल आ ही जाता है। बीबी नगर प्याज और लहसुन के छिलकों के साथ उस सांप की खाल को आग में जला देती है। ये लोक कथा का एक ऐसा दिलचस्प हिस्सा है जो इस घटना को और भी यादगार बना देता है। वादा तोड़ने की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। खस्ता कुमार एक हरे कबूतर में बदल जाता है और बीबी नगर को एक नए श्राप में बांध देता है। उसे छुड़ाने के लिए एक ऐसी यात्रा पर निकलना होगा जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। और अब कहानी का तीसरा अध्याय शुरू होता है। बीबी नगर की अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए सालों तक चलने वाली एक बहुत ही कठिन और बिल्कुल अकेली यात्रा। ये कोई आम सैर नहीं थी। जरा सोचिए, उसे पश्चिम की तरफ तब तक चलना था जब तक लोहे के 7 जोड़ी जूते पूरी तरह घिस ना जाएं और लोहे की 7 लाठियां टूट न जाएं। यह उसके धीरज और संकल्प की एक असाधारण परीक्षा थी। सोचकर देखिए, सालों साल बंजर रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ और सुनसान मैदानों को अकेले पार करना कैसा रहा होगा। ये उसकी यात्रा की गहराई को दिखाता है कि वो अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। बरसों की इस मुश्किल यात्रा के बाद बीबी नगर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाती है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। यहाँ उसे एक नए और शायद सबसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना था, खस्ता कुमार की माँ का। लेकिन बीबी नगर सीधे सीधे सामने आने के बजाय बड़ी चालाकी से काम लेती है। वो पानी के एक प्याले में अपनी अंगूठी डाल देती है। ये एक ऐसा इशारा था जिसे सिर्फ और सिर्फ खस्ता कुमार ही पहचान सकता था। ये उसकी मौजूदगी का एक खामोश ऐलान था। उनका मिलना खुशी और दर्द दोनों लेकर आता है। खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि खस्ता में कुमार की माँ के रूप में एक नया खतरा सामने आ खड़ा हुआ है जो बीबी नगर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये कोई मामूली घरेलू काम नहीं थे, ये तो जादुई चुनौतियां थीं, ऐसे काम जिन्हें पूरा करना नामुमकिन था। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि बीबी नगर को नीचा दिखाया जा सके और वो हार मानकर चली जाए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। अपने भविष्य को बचाने के लिए इस जोड़े को एक जादुई और जानलेवा पीछा करने वालों से बचना होगा। ये उनकी आज़ादी की आखिरी उड़ान है। भागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। खस्ता कुमार एक साधारण सी कंघी फेंकता है जो पलक झपकते ही कांटों के एक घने जंगल में बदल जाती है और उनके दुश्मनों का रास्ता रोक लेती है। लेकिन पीछा करने वाले रुकते नहीं।
तो इस बार मुट्ठी भर नमक एक गहरे समंदर में बदल जाता है, जो उनकी हताशा और उनके जादू की बढ़ती शक्ति को दिखाता है। और आखिर में एक छोटी सी सुई एक विशाल और ऐसी पर्वत श्रृंखला बन जाती है जिसे पार करना नामुमकिन है। ये पक्का हो जाता है कि पीछा करने वाले अब उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो हमेशा के लिए आज़ाद हैं। और यहीं कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। जैसे ही वो सुरक्षित होते हैं, बीबी नगर की अटूट वफादारी और प्यार आखिरकार उस शाप को पूरी तरह से तोड़ देता है। खस्ता कुमार हमेशा के लिए एक इंसान बन जाता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक तरफ तो ये हमें एक टूटे हुए वादे की कीमत दिखाती है और दूसरी तरफ सच्ची वफादारी की ताकत भी। ये हमें बताती है कि कैसे प्यार और दृढ़ संकल्प सबसे बड़े श्रापों पर भी जीत हासिल कर सकते हैं।